हेलो एवरीवन, मैं जीशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। A group G is said to be finite group if it contains finite number of elements. Example: we have a set G equal to 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस सेट G में तीन एलिमेंट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और जहाँ पे ये तीनों जो रखे हुए हैं ये हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कभी इनके बारे में भी बात कर लेंगे। और ये जो सेट है आपका G मैंने लिया है, ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। इसमें 3 एलिमेंट्स है और 3 मतलब हमने काउंट कर लिया, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये ग्रुप जो है फाइनाइट ग्रुप बनेगा। बस नंबर 2, इनफाइनाइट ग्रुप। A group G is said to be an infinite group if it contains infinite elements। किसी ग्रुप G में अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रुप। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स को लेकर एक ग्रुप बनाया जाता है 0 + -1 + -2। ऑल द इंटीजर्स फॉर्म अवेलेबल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये ग्रुप फॉर्म करेंगे एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट ग्रुप। फिर नेक्स्ट एक टर्म और यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप? किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप is equal to the number of elements in that group। किसी ग्रुप का ऑर्डर इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं हम उसको उस एलिमेंट्स का ऑर्डर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने पहला लिया था आपका G, उसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 एलिमेंट्स रखे हुए थे, तो इन अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप बनेगा कितना बनेगा? 3 बनेगा। और सेकंड वाला है आपका 0 + -1 + -2 + -3 अप टू सो ऑन। क्योंकि इसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा? इनफाइनाइट। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ग्रुप के, जिनको हम ग्रुप कुछ सेट लेंगे जिनको हम ग्रुप फॉर्म करेंगे। ओके, क्वेश्चन है टू प्रूव दैट the set of all integers form a group
with respect to addition of pillars. क्वेश्चन है हमारा to prove that the set of all integers form a group with respect to addition. जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। ग्रुप प्रूफ करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी सेट को अगर हम ग्रुप प्रूफ करते हैं तो उसके लिए हमें किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करना होगा। प्रूफ में हमें क्या करना है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसको फॉर्म कीजिए, सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड बाय z और I, किड्स 0 1 2 3 up to so on, -1 -2 -3 up to so on. Okay, this is set of integers. सारे इंटीजर्स रख रहे हैं इसमें हम। z forms a group if it satisfies the following conditions. With respect to addition, Z form a group if it satisfies the following conditions with respect to pillars. कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सबसे पहले नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए कैसे करके हम बोलेंगे कि हमारा जो सेट है Z वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, हमें ये देखना है इसमें। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिए जो सेट है हमारे पास जिसको हम ग्रुप फॉर्म कराना चाहते हैं, ग्रुप बनाएंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। एक पर्टिकुलर वे है फाइनाइट सेट को ग्रुप बनाने का और इनफाइनाइट सेट को ग्रुप बनाने का। यहाँ पर जो कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट लिया है, इसको ग्रुप बना रहे हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम कह सकते हैं आप, एक पर्टिकुलर वे है, वो क्या है वो देख लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है, हमने देखा था कि कोई भी दो एलिमेंट जो आपने सेट में से लिए, अगर उनका ऑपरेशन लगाने के बाद में वो सेट में ही जाने चाहिए तो हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। सबके लिए होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसा, फॉर ऑल ए बी। तो इफ A and B belong to set, okay, then A plus B also belongs to Z for all A B belongs to Z के लिए। ये ऑब्वियस केस हो जाएगा, हमें डायरेक्टली समझ आती है बात कि कोई भी दो इंटीजर अगर आप लेते हैं और अगर उनका सम करेंगे तो ऑब्वियस आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। और हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये जनरल एलिमेंट थे, एक पर्टिकुलर आपने 1 2 3 तो लिया नहीं। अब दो दो करके एलिमेंट्स कैसे लेंगे, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। दिक्कत आ रही थी हमें, जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट होगा तो उसमें हम पर्टिकुलर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं लेंगे, हम जनरल ए बी एलिमेंट्स लेकर और उसको फॉलो कराएंगे। ओके, दैट इज Z holds closure property with respect to addition। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो हम एक चीज और लिखते हैं, Z is closed with respect to addition। क्लोजर प्रॉपर्टी को इस तरह से लिख के भी आप दिखा सकते हैं, बहुत जगह आपको बुक्स में मिलेगा Z is closed with respect to addition। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चूंकि इसमें हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है तो यहाँ पर हम 3 एलिमेंट्स लेंगे। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू सेट, आपने सेट ऑफ इंटीजर में 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिए, देन we know that B plus C
इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर हमें कोई भी तीन इंटीजर अगर लिए और अगर हम उनको पहले बी और सी लास्ट टू को ऐड करें, देन जो आंसर मिला उसमें फर्स्ट वाले को ऐड करें, और अगर उसको इसी ऑर्डर में दूसरे ऑर्डर में ऐड करें, पहले फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करें, देन थर्ड को, दोनों की वैल्यू कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी। और यहाँ पे एक लाइन और अगर आप लिखेंगे तो तब भी आप ये बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। एडिशन ऑफ integer is always associative। यहाँ आप इतना भी लिख सकते हैं, हमारी एडिशन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, इतना लिख के भी काम चल सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अगर आपको होल्ड करानी है किसी सेट में, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि उस सेट के पास जो ऑपरेशन दे रखा है, यहाँ पे हमारा ऑपरेशन है एडिशन का है, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा एलिमेंट है जो उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऐड होगा तो वापस उसी एलिमेंट को दे देगा। अगर ऐसा है तो आपका सेट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। We know that 0 belongs to Z such that 0 plus a plus 0 equal to a for all a belongs to Z, it implies that 0 is an identity element, okay, of Z। हमने देखा कि Z के पास एक एलिमेंट 0 है जो इस तरह काम करता है कि a प्लस 0 या a प्लस 0 इक्वल टू a, वापस उसी एलिमेंट को दे देगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z के लिए, तो 0 को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। चूंकि Z आइडेंटिटी एलिमेंट को रखता है तो हम बोलेंगे Z होल्ड्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इतना लिख के काम चल जाएगा। नंबर 4 एंड लास्ट, इनवर्स प्रॉपर्टी। हम जानते हैं A belongs to Z, then there exists an element। एक थ्योरी है जो आपको हमेशा याद रखनी है जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कोई सेट उसको पूरा फॉर्म करेंगे। If A belongs to Z, then there exists an element B in Z। अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लिया Z में से, तो कह रहे हैं कि हमेशा वहाँ पे एक एलिमेंट B मिलेगा, Z में एक एलिमेंट B मिलेगा, सच दैट जो इस तरह से होगा, इस प्रकार से होगा, सच दैट A प्लस B और B प्लस A we get 0, we can say that identity element। हर फॉर ऑल A belongs to Z के लिए आपने कोई भी एलिमेंट्स लिया Z में से, तो आपको B एक एलिमेंट Z में ही मिलेगा, जो उस एलिमेंट के साथ अगर आप राइट से ऐड करें या लेफ्ट से ऐड करें तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 मिल जाएगी। हमारे जो सेट की आइडेंटिटी रखी हुई है वो आइडेंटिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, और ऐसा हर एलिमेंट के लिए होगा। इसका मतलब हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बोलेंगे यहाँ पे तो हम सिर्फ एक एलिमेंट के इस ए को बोल सकते हैं, बी इज एडिटिव इनवर्स, बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्योंकि मैंने ए कोई वैल्यू नहीं ली कि 1 2 3, ये ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये -1 -2 कोई भी एलिमेंट Z का हो सकता है, और ये फॉर ऑल ए के लिए आपको हमेशा भी मिलेगा। अगर ये ए होगा तो ये माइनस है, अगर ये 1 है तो ये -1, ये 2 है तो -2 होगा।
आप देख सकते हैं जो नेगेटिव यहाँ पे इन्वर्स जो होता है वो ऐसे यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट आपने ए लिया तो उसमें क्या ऐड करेंगे आप माइनस ए, देन वी गेट जीरो यानी कि आइडेंटिटी। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स क्या बनेगा, उसका नेगेटिव बनेगा। अगर हमने माइनस ए लिया तो उसका इन्वर्स हमें ए लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो हर एलिमेंट का अपना एडिटिव इन्वर्स भी है। तो अब इसी को आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते रहें, एक ही जगह 1 तो -1 इन्वर्स 2 दिया तो -2 इन्वर्स 3 दिया तो यहाँ पे -3। तो 2 के लिए -3 भी उसमें है, 3 के लिए -3 प्रेजेंट है। तो हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स, मैंने बताया था जो इन्वर्स होता है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ओके, अब लिखेंगे since z holds all the properties, so properties with respect to addition z forms a group with respect to addition. Okay.